वर्तमान में शहर खंडवा में जो सबसे ज्वलंत समस्या है वो यातायात और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के है। इससे परेशान होकर के मैंने स्वयं ने लोक अदालत लोकोपयोगी सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा में एक प्रकरण संस्थापित किया था, जिसमें मैंने बॉम्बे बाजार, महात्मा गांधी मार्ग, बर्तन बाजार, बुधवारा बाजार, सराफा बाजार, जलेबी चौक, टाउन हॉल, शिवाजी चौक, कहारवाड़ी, हरिगंज, माता चौक, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक 2 पहिया वाहनों और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की उचित और पर्याप्त व्यवस्था की प्रार्थना की थी। इस संबंध में न्यायालय ने हमारे पक्ष में आदेश किया और मध्य प्रदेश शासन, जिला कलेक्टर खंडवा, पुलिस अधीक्षक और आयुक्त नगर पालिक निगम खंडवा के विपरीत आदेश पारित किया है। ये आदेश दिनांक 9/9/2022 को पारित हुआ, जिसमें उक्त तीनों अनावेदक गण को न्यायालय ने आदेशित करके खंडवा शहर में जो स्थान मैंने चिन्हित कराए थे, जो इंगित कराए थे, उन स्थानों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए और यातायात की व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए 2 महीने का समय दिया था और ये आदेश का पालन करना आवश्यक था इन 2 महीने की समयावधि में। चूंकि शासन था, इसमें नगर निगम थे और पुलिस अधीक्षक थे, तो हमने 2 महीने से ज़्यादा का समय उनको देना उचित समझा कि शासन के स्तर पर ये सारी कार्रवाइयाँ करने में और जनमानस बनाने में थोड़ा सा समय लगता है। परंतु विगत कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि शहर खंडवा में ये समस्या और विकराल होती जा रही है। जगह जगह मुख्य मार्गों पर हाथ ठेले लग गए हैं। दुकानदार अपने सामान को अपनी दुकान की सीमा से कई गुना आगे तक बढ़ा करके अतिक्रमण करके फुटपाथ की जगह पर और वाहन पार्किंग की जगह पर दुकानें लगा करके व्यवसाय करते आ रहे हैं, जिससे जन सामान्य को न तो चलने के लिए स्थान मिल पा रहा है। पार्किंग की समस्या तो यथावत है ही, पार्किंग तो मिलना दूभर हो गया है। अब परसों के पेपर में ये पढ़ने के लिए आया कि ये जो बॉम्बे बाजार का पार्किंग स्लॉट है, बर्तन बाजार वाली जगह है, हनुमान मंदिर के सामने वाली जगह है, यहाँ पर ठेले वालों को स्थायी रूप से स्थान आवंटित करके और उनको वहां पर भेजा जाएगा ताकि वो वहां पर खड़े होकर के व्यवसाय कर सके, जबकि ये पूर्व से ही पार्किंग के लिए चिन्हित स्थान है। यहाँ पे पार्किंग किया जाना है। अगर ग्राहक बाजार में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन लेकर के आएगा तो दुकान में जाएगा जब वहां पे उसको पार्किंग के लिए यथावत जगह मिलेगी। अब आज की समस्या ये है कि वहां पे अगर ठेले वालों को स्थान दे दिया जाता है या रोड के किनारे भी ठेले वाले खड़े हैं, तो मुझे रोड पे अपने 2 व्हीलर को पार्क करना और दुकान पे जाना है, उतनी देर में पीछे से यातायात का वाहन आता है और मेरी गाड़ी को उठा करके ले जाता है और मुझे फिर चालान भरना पड़ता है। तो गलती ठेले वालों की, गलती दुकानदारों की और उसका भुगतना पड़ता है आम जन सामान्य को, मेरे जैसे ग्राहकों को और भी अन्य लोगों को जो कि वहां पे बाजार करने के लिए गए हुए हैं। अब इस समस्या के संबंध में न्यायालय का भी आदेश हो चुका है, परंतु इस न्यायालय के आदेश का पालन कलेक्टर द्वारा, एसपी द्वारा और नगर निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए हमको विवश होकर इस आदेश के पालन के लिए न्यायालय में पुनः शरण लेने की आवश्यकता पड़ी है। वर्तमान में सिविल वेकेशन चल रहे हैं, दीवानी अदालतें बंद हैं। जैसे ही 12 जून को दीवानी अदालतें खुलेंगी, हम तत्काल इस संबंध में निष्पादन की कार्रवाई करेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके विपरीत न्यायालय से याचना करेंगे कि कठोरतम कार्रवाई की जाए और अगर इस आदेश का यथावत पालन नहीं किया जाता है तो हम उनको दीवानी जेल भेजने तक की भी प्रार्थना करेंगे। बेहतर है कि जिम्मेदार लोग इस न्यायालय के आदेश का यथावत पालन करें, जन सामान्य की समस्या का निराकरण करें और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए उचित पार्किंग की व्यवस्था करें। ठेले वालों को जहां हॉकर्स जोन में पहले स्थान दिए गए थे वो स्थान छोड़ करके वो वापस मुख्य मार्ग पर आ गए हैं। मार्ग चलने के लिए होता है, ठेले लगा करके या दुकानें लगा करके व्यवसाय करने के लिए नहीं होता है। ये जनमानस बनाने की भी आवश्यकता है, जिसकी में प्रशासन, खंडवा का प्रशासन पूर्णतः असफल रहा है। हमारा अनुरोध है प्रशासन से भी कि हमको इस न्यायालयीन आदेश का निष्पादन करने के लिए बाध्य न होना पड़े। हम प्रार्थना करते हैं कि जन सामान्य की इस पार्किंग की और यातायात की समस्या का न्यायालय के आदेश के परिपालन में यथावत पालन किया जावे। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं ऋषि गुप्ता एडवोकेट, मैं खंडवा जिला न्यायालय में विगत 22 वर्षों से वकालत का व्यवसाय कर रहा हूँ। शहर खंडवा में अतिक्रमण अत्यधिक पांव पसार चुका है। इस संबंध में ऋषि गुप्ता अधिवक्ता द्वारा लोकोपयोगी सेवा लोक अदालत खंडवा में एक प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि बॉम्बे बाजार, बुधवारा बाजार, सराफा बाजार और शहर के अति मुख्य मार्गों पर ठेले वाले
और दुकानदारों द्वारा उनके आगे जो निर्धारित स्थान दिया है उससे कहीं अधिक जाकर अतिक्रमण पसारा है। इस संबंध में ये भी देखेंगे कि जो अतिक्रमण है वो मुख्यतः घंटाघर और बॉम्बे बाजार के आसपास लगभग 3 लेयर में अतिक्रमण हो चुका है। ठेले वालों ने इतना ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया है कि आने जाने वाले वाहन चलाने वालों को कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही है और जो स्थान वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित किया गया था उसे भी पूरा अतिक्रमण कर लिया गया। आप घंटाघर के आसपास सभी जगह देखेंगे जहाँ वाहन पार्किंग के लिए स्थान निर्धारित किया गया है वहाँ सब लोग अतिक्रमण करके दुकानें लगा रहे हैं। इन सारी स्थितियों से आवेदक ऋषि गुप्ता अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय को जब अवगत कराया, माननीय न्यायालय ने जिला कलेक्टर, जिला अधीक्षक महोदय खंडवा और आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम खंडवा, इन तीनों को पार्टी बनाते हुए इनके खिलाफ नोटिस जारी किए। इनकी ओर से जवाब प्रस्तुत हुए और सारा सब कुछ देखने के बाद लगभग 9/9/22 को माननीय न्यायालय द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि 2 महीने के अंतर्गत ये शपथ पत्र के द्वारा वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं और अतिक्रमण पूरा हटाने और शपथ पत्र के माध्यम से उसकी पालन पूर्ति करें। परंतु देखने में आया है कि 9/9/22 का उक्त आदेश के बाद भी अभी तक न कलेक्टर महोदय ने ध्यान दिया, न जिला अधीक्षक महोदय ने ध्यान दिया, न आयुक्त महोदय ने ध्यान दिया और अतिक्रमण ज्यों का त्यों है। और अभी सुनने में पता लगा है कि वहाँ पे स्थायी अतिक्रमण उनको दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक ऋषि गुप्ता और अन्य अधिवक्ता हम सब मिलकर कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए और अग्रेसित होना पड़ रहा है और शीघ्र ही कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? मैं रंजन कुमार जैनी अधिवक्ता खंडवा सराफा में ही रहता हूं और रोज़ इस समस्या से रोज़ मुझे अवगत होना पड़ता है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन्यवाद। आपका परिचय? अधिवक्ता खंडवा। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।